हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली डॉट इन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किप स्ट्राइक बटरफ्लाई के बारे में, जिसको ब्रोकन विंग बटरफ्लाई भी कहते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि क्यों इसको मैं ब्रोकन विंग ना कह के स्किप स्ट्राइक बटरफ्लाई कहता हूँ। और पहले हम जानते हैं कि ये बनती कैसे है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे ऑप्स्ट्रा में। तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये वो एक साइट है जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड की स्ट्रेटेजीज को बना सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बिल्डर्स में जाएंगे इसमें, और बिल्डर में जाकर निफ्टी पे बनाते हैं हम इसको। हम यहाँ जाएंगे और इसको ऑप्शंस कर देंगे। ऑप्शन में हम ये वाला मंथ एंड होने वाला है, नेक्स्ट मंथ एंड का हम यहाँ पे लेते हैं 30 सितंबर। तो ये हम जो बना रहे हैं, ये हम बाइस्ड हैं, इसमें हम कह सकते हैं पुट साइड की तरफ से। ये दोनों तरफ से बन सकता है, पुट भी और कॉल की तरफ से। तो हम इसमें जो हमारा व्यू है, जो हम ये वाली स्ट्रेटेजी अभी हम करने जा रहे हैं, इसमें हमारा जो व्यू है, हम मॉडरेट बेरिश है। ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा व्यू है मॉडरेट बेरिश। ऐसे ही मॉडरेट बुलिश के लिए भी हम बना सकते हैं इसके ऑपोजिट जाके। लेकिन अभी हम जो समझने की कोशिश करेंगे वो है, हम मॉडरेट बेरिश अप्रोच लेके चल रहे हैं इसके अंदर। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। ठीक है, 30 सितंबर का आ गया बाय डिफॉल्ट। और इसमें हमने क्या करना है, जो एट द मनी, जो अभी यहाँ पे एट द मनी जो दिख रही है, इसका हम एक लॉट अभी हम करने के लिए एक लॉट हम इसमें बाय करेंगे। ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पे वन क्वांटिटी है, इसको आप ऐड पोजीशन कर लेंगे। तो एक लॉट हमने बाय कर लिया। नीचे कुछ ऐसा आपको इसमें पे ऑफ ग्राफ दिखेगा। फिर हमने क्या करना है, हमने इसका हाफ लेके, मतलब ये 339 है, तो 339 का अगर हम इसको हाफ कर देते हैं तो ये 170 169.5 एग्जैक्टली बनता है। 170 इसका जो है हाफ आ रहा है। अब हमने 170 से अबव हमें जो भी स्ट्राइक प्राइस मिल रही है, देखिए 164 इसके नीचे हो गया, लेकिन 170 से ये ऊपर है 178, तो इसको हम सेल करेंगे। ठीक है, पुट साइड आउट ऑफ मनी में जाके हम इसको सेल कर रहे हैं। और ये हमने सेल का कर दिया, लेकिन मैंने बताया था हम इसमें कितना करेंगे, दो लॉट सेल करेंगे। तो ये दो लॉट जो है हमने यहाँ पर सेल कर दिए, इसको हमने ऐड पोजीशन कर दी। अब हम दोबारा से देखेंगे कि हमारा पे ग्राफ कैसे बना। ये जो पे ऑफ चार्ट है हमारा, यहाँ पर देखिए ये जो लॉस आ गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट इज 35,100। आई एम ओके विद दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम होती है कि अनडिफाइंड लॉस नहीं रहना चाहिए। शेयर मार्केट में हमारे लॉस जो है वो डिफाइंड होने चाहिए, मतलब हम हेज होने चाहिए। तो अब इस पोजीशंस को हेज करने के लिए हम बनाएंगे स्किप स्ट्राइक बटरफ्लाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेक इवन कितना आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रेक इवन आ रहा है 24132। ये देखिए यहाँ पर, ये है ना 24। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, सो दैट कि आपको ये अच्छे से पता लगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। कई लोग यहाँ पर नहीं भी हो सकते हैं। तो ये है, ये दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन। तो 24,132 जो है ब्रेक इवन आ रहा है। हमने इतनी ही दूर जाके, मतलब जो भी राउंड फिगर का हमें स्ट्राइक मिलेगा वो हम बाय कर लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी दो सेल किए हैं, एक बाय किए हैं। तो एक जो है हमारा, वो जो कहते हैं हमारा जो ऑप्शन है, उसका जो प्रीमियम है, वो अभी हमारा जो है हेज नहीं है। एक के साथ एक तो हेज है, सेकंड वन हमारा जो हेज नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाके जो हमारा ब्रेक इवन आया है, यहाँ पर जाके हम एक और बाय कर लेंगे। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। तो हम दोबारा चलते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पे कि हमारा ये है। तो आया था 24,150, हमने 32 आया था, हमने 24,150 ये हमें मिल रहा है। और ये हमने बाय कर लेना है, जिससे कि हम पूरी तरह से हेज हो जाएंगे। मैं इसको बाय करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये हमने किया, यहाँ दो आ रहा है, हमने इसको एक कर देना है और इसको हमने ऐड पोजीशन कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने इसको ऐड कर दिया, आप देखिए ये हमारा ये पे ऑफ चार्ट जो है इस तरह से दिख रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 28,508 जो है, ये डिफाइन है कि इससे ज़्यादा हमारे प्रॉफिट नहीं हो सकता। लेकिन अब जो हमारा लॉस है वो अनडिफाइंड नहीं है दोस्तों, ये देखिए अनडिफाइंड नहीं है। यहाँ पर हमारा मैक्सिमम लॉस जो है 5242 का है। 5242 5200, मतलब कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:5 के अराउंड हो चुका है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा है। और इसमें मैं पहले कह रहा था कि इसमें हमारा बायसनेस जो है वो पुट की तरफ है, हम बेरिश हैं, जो हमारा बायसनेस है। तो ऐसे ही आप कॉल की तरफ भी बना सकते हैं, क्योंकि इसकी आप रेंज देखिएगा,
ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट कितने पे चल रही है यहाँ पर। तो ये जो है मार्केट का फ्यूचर प्राइस जो है, क्योंकि हमने फ्यूचर के साथ ही बनाया, क्योंकि हम मंथ के नेक्स्ट में चले गए हैं, तो हम इसको मान लेते हैं। और इसमें से आप देखिए ये हमारे बायसनेस जो है ये बेरिश तरफ है, कि ये नीचे का जो आपको ये दिखा रहा है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ इस रेंज से इस रेंज के बीच में बंद होगा तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। और अगर उससे ऊपर या नीचे कहीं भी जाता है ना, तो वो भी पूरा महीना, अभी महीने से भी ज्यादा पड़ा हुआ है, तो इससे ज्यादा आपको नुकसान नहीं हो सकता। दोस्तों इसको दो तरीके हैं इसको प्ले करने के। एक तो ये कि जरूरी नहीं कि हमको 28,508 का ही प्रॉफिट लेना है, इन बिटवीन हमें 15-20 दिन 25 दिन के बाद, है ना, एक लॉट के पीछे 10,000 15,000 का प्रॉफिट है, डिपेंड ऑन कि आप कितना उसके ऊपर सेटिस्फाइड हो सकते हैं, उतना आप प्रॉफिट लेके निकल जाएं। लेकिन अगर एक्सट्रीम कंडीशन भी होती है तो इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं आ सकता, लेकिन इसको हम संभाल भी सकते हैं। अगर तो ये यहाँ तक हमारा प्राइस आ जाए इस वाले, ठीक है, ब्रेकआउट में, सॉरी इस वाले ब्रेक इवंस में हमारा हमारा यहाँ पर आ जाता है, तो हम यहाँ से अपने कॉल्स को भी यहाँ पे बेच सकते हैं। इस तरफ आ जाए तो पुट को भी बेच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन की मार्केट की सिचुएशंस और आपके टेक्निकल्स कितने अच्छे हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो सिंपली अगर इसके बहुत आउट हो गया है, आपको लगता है कि नहीं आ सकता, तो आप पोजिशंस को क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ आपका बायसनेस है इसमें, और ऐसे ही हम कॉल की तरफ भी बना सकते हैं। तो इसको मैं कहता हूँ स्किप स्ट्राइक बटरफ्लाई और ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। ब्रोकन विंग क्योंकि हमने ब्रोकन नहीं किया इसका कोई विंग, तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता वर्ड। स्किप है कि हाँ हमने एक स्किप करके, यहाँ पर हमने स्किप करके दूर जाके हमने इसको बाय किया, ताकि बैलेंस हो जाए, है ना, हम बैलेंस हो जाए और हमारा जो लॉस है वो अनडिफाइंड ना रहे, ताकि हमारे दिल में वो डर ना रहे कि ओवरनाइट कुछ अगर ऐसा हो गया, कोई बहुत न्यूज आ गई, कुछ भी ऐसा XYZ हो गया, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। इस पोजीशंस को संभाला भी जा सकता है बड़ी अच्छी तरह से। तो ये आप एक स्ट्रेटेजी है जिसको कि आप ट्राई करके देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।